चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी वही होगी बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, और जब भी सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी गई है तो हमेशा किसमें पूछी गई है, वाटर में, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम अमाइंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, RNH2। ठीक है ना, इधर देखो ये पार्ट कौन सा है आपका, पोलर पार्ट है, ये वाला पोलर पार्ट है, और यहाँ पर NH है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से यहाँ पर दोनों बॉन्डिंग है, और इंटरमॉलिक्यूलर भी है, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, जो कि क्या डिसाइड करेगी, बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H बॉन्डिंग विद वाटर, जो कि क्या 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 डिसाइड करेगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो कि हेल्प करेगी किसमें, सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही किस चीज को डिपेंड करता है, सबसे पहले किस चीज को डिपेंड करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी चीज क्या होती थी आपकी, सेकंड पोलैरिटी, पोलैरिटी देख लो। और नेक्स्ट चीज क्या होती थी आपकी, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, कॉमन है तो किस पे आओगे, पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद किस में आ जाओगे, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर से यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको देखो ध्यान से और फिर मुझे बताना किसका ज्यादा होगा। तो बेटा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से देख लो, किस पे डिपेंड करता है, मास। जिसका मास ज्यादा उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस एरिया और साइज के ऊपर। मास ज्यादा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज सरफेस एरिया ज्यादा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो NH2 सब में कॉमन है, यानी कि पोलर वाला पार्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट सब में क्या है, कॉमन। तो सीधे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आओगे। तो यहाँ पर तुमने देखा यहाँ पर मास ज्यादा है, फिर कम हुआ, ठीक है, फिर ज्यादा हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, ए में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसका है, ए का। तो ए सबसे आगे आएगा, उसके बाद किसका है, सी। ठीक है, इसके बाद किसका है बेटा, सी, और उसके बाद किसका है, बी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले का, ए का सबसे ज्यादा, फिर सी का, उसके बाद में बी का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बेटा इधर देखिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं अब। ठीक है, तो सारे के सारे जो अमाइंस है ना, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ये आइसोमेरिक है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, सीधी सीधी चेन है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है तो इसका मतलब क्या है, आपका साइज सिकुड़ता जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया कम होता जाता है। मास तो सबका बराबर है क्योंकि कार्बन बराबर। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका क्या हुआ, ब्रांचिंग हुई, वैसे वैसे साइज कम होता गया। जब साइज कम होता गया तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता गया। जब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। अब ध्यान से देखो कि सारे कौन से अमाइंस हैं, ये वाले तो प्राइमरी अमाइंस हैं। ठीक है ना, हाँ, वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन हर जगह पर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन जो आपकी चेन है बगल वाली उसमें क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग तो सबसे कम, तो सी सबसे कम हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रांचिंग थोड़ी सी और कम हुई तो बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यानी कि ए का सबसे ज़्यादा। अब बेटा यहाँ पर आते हैं, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस हैं। ठीक है, C2H5NH2 यानी कि मैंने स्टेप से बना दिया, इसके स्ट्रक्चर ही बगल में लिख दिए मैंने। ठीक है ना, अब बेटा सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 हाइड्रोजन मौजूद, यहाँ पर कितने, ए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम, फिर सबसे ज्यादा इसका। तो यहाँ पर भी क्या लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका, ए का, फिर बी का, फिर सही है सी सबसे कम हो गया, फिर बी और ए सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, नो एच बॉन्डिंग। और इसमें क्या है, हाईएस्ट एच बॉन्डिंग ए वाले में है, इसमें नहीं है ये। ठीक है, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं ये। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एल्कोहल्स, अमाइंस और हाइड्रोकार्बन्स में ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो अब इधर देखो, यहां पर ये क्या है आपका
मोर पोलर, ये ज़्यादा पोलर है। और रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन। अमाइंस ये क्या है आपके, थोड़े से ही है लेस पोलर कंपैरेटिवली, किसके? एल्कोहल के, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा आपके? नॉन पोलर, ठीक है। जब ये ज़्यादा पोलर है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या होगी? थोड़ी सी वीक एच बॉन्डिंग। और इसमें क्या होगा? इसमें सीधे सीधे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? एल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, उसके बाद में अमाइंस का, हाइड्रोकार्बन्स का सबसे कम। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपका, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2020 क्वेश्चन है आपका। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसके बाद में क्या था? ब्यूटेन अमाइन, और ये क्या है यहाँ पर? ब्यूटेन, ब्यूटेन। इनको आपको अरेंज करना है किसमें? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो ध्यान से देखो, तो ये तो एल्कोहल है आपका, ये क्या है आपका? अमाइन है, और ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। तो किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा? ब्यूटेनॉल का, फिर ब्यूटेन अमाइन, उसके बाद में ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, ये भी आपका बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये कौन सा है आपका? प्राइमरी अमाइन है। ये कौन सा है आपका? टर्शरी अमाइन। ये तो अमाइन है, ठीक है, टर्शरी अमाइन। और नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? ये एल्कोहल। और आप जानते ही हो सबसे आगे कौन होगा? एल्कोहल। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट में? ये। उसके बाद में क्या आएगा? प्राइमरी अमाइन। उसके बाद में क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पे? ये आ जाएगा। इनके सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, सबसे कम इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है आपकी? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब तुम जानते हो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि आपको जो मॉलिक्यूल है जो सॉल्युबल होगा वो इसके साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी? पोलैरिटी। समझ में आ गई बात? अच्छा मैं एक चीज़ बोलूँ तुमसे, मैं कहूँ ना लोअर जो मेंबर्स होते हैं आपके अमाइंस के, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हायर मेंबर। समझ जाओगे, ठीक है ना। लोअर मेंबर का मतलब क्या है? जिनके पास कार्बन कम है। जब कार्बन कम है तो नॉन पोलर पार्ट क्या है? कम है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ RNH2। ये कौन सा पार्ट है? ये पोलर पार्ट है। और यही पार्ट क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने साथ में भी कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। और ये कौन सा पार्ट है आपका? नॉन पोलर। और इस नॉन पोलर पार्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हो आप? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है आपका? ये कौन सा पार्ट है? सपोर्टिंग पार्ट है, ये सपोर्टिंग। और ये कौन सा पार्ट है आपका? अपोजिंग पार्ट है। अगर ये बढ़ेगा तो अब अच्छा यही वेरिएबल पार्ट है, यही कौन सा पार्ट है आपका? वेरिएबल, ठीक है, या चेंजिंग कह लूं मैं। यही कौन सा पार्ट है आपका? चेंजिंग। ये तो फिक्स हो गया ना, ठीक है, ये चेंजिंग पार्ट है, तो यही डिसाइडिंग पार्ट बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपका CH3NH2। दूसरा क्या ले लिया मैंने इसमें? ये A दे दिया इसको नाम, इसको क्या दे देते हैं? B। CH3CH2NH2। ये वाला पार्ट तो देखो कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या है? चेंजिंग है। तो यहाँ पर क्या है? नॉन पोलर पार्ट बड़ा है और यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट छोटा है, तो ज़्यादा सॉल्युबल ये हो जाएगा, ये कम सॉल्युबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी में ही, A B। इसको क्या दे दिया मैंने? CH3NH2। और इसको क्या दे दिया मैंने? CH3OH। ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? क्योंकि ज़्यादा एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा वाला हो जाएगा बताओ? ठीक है ना। तो बेटा इसमें देखो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा? अच्छा सी क्या, ऐसे दे देता हूँ इसको, क्या बोल दिया मैंने? प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा है बेटा? सेकेंडरी अमाइन। और ये कौन सा अमाइन है आपका? टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये ऑर्डर किसका है आपका? वाटर में सॉल्युबिलिटी का। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूछा जाए तो पलट जाएगा। क्लियर है ना।